everyone, welcome to all of you on our YouTube channel. This is the vocabulary part 2. So today we are going to start with the vocabs. Vocabs एक्चुअली क्या है, vocabulary को जस्ट शॉर्ट में हम जनरली vocabulary को vocabs बोलते हैं. जनरली हमारे जो अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कि मेनली हम लोग बोलते हैं, तो उसको जनरली हम शॉर्ट कर देते हैं. जैसे ब्रदर को हम ब्रो बोल देते हैं, दी सिस्टर को हम दी बोलते हैं, मदर को हम मॉम बोलते हैं, फादर को हम पॉप्स बोल देते हैं कभी कभी, एंड सो ऑन मैनी मोर. सो वोकैबुलरी की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. तो आज आवर फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी, हमारा जो पहला वर्ड है आज भी हम बहुत सारे नए वर्ड सीखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारा आज का पहला वर्ड है एसिडुअस. अब देखिए इसकी मैजिक ट्रिक क्या है, इसको लर्न कैसे करना है, मतलब मेमोरी में कैसे फीड करना है कि हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये याद रहे. देखिए इसमें दे रखा है हमारे पास आस मीन्स क्या, ऑब्वियसली गधा या खच्चर बोल सकते हैं, ठीक है. तो गधा यानी आस का मेनली क्या काम होता है, क्या करता है, क्या काम करता है वो, ऑब्वियसली सामान ढोता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है, और ईंटें ढोता है, बोझा ढोता है, जो भी उससे काम करवाया जाता है वो करता है सुबह से लेकर शाम तक. यानी कि जो एक बंदा, कोई भी बंदा या कोई भी हो, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर वो सुबह से लेकर शाम तक इतना अगर काम कर रहा है तो वो इंसान उस कैसा है, ऑब्वियसली कैसा होगा, परिश्रमी, मेहनती होगा, ठीक है. तो इस वर्ड का मतलब भी क्या है, मेहनती या परिश्रमी. गॉट इट, ठीक है. देन आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज एब्रोगेट. देखिए कमाल का वर्ड है ये. देखो हम सभी ओपन माइंडेड है. आजकल सभी लोग मूवीज पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, तो इसी से रिलेटेड है ये कुछ. तो इस वर्ड को भी हम वही सेम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, इसको भी हम थोड़ा ब्रेक करने वाले हैं. तो इसको हमने ब्रेक किया इसको हम 2 पार्ट्स में नहीं 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. इसको ब्रेक किया हमने जैसे रो और गेट. अब इसकी कंडीशन क्या है, मान लिया कि एक घर है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और इस घर में एक लड़की है, यहाँ बाहर गेट पे उसका भाई खड़ा है, और यहाँ ये एक लड़का है. चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं. देखो ये एक घर है, इसमें एक लड़का है, ये बाहर भी एक लड़का है, 2 लड़के हैं. ये आप सभी मूवीज़ वगैरह और देखते हैं तो उससे कुछ रिलेटेड है. ये क्या है, ये
ये इस लड़के की गर्लफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है इस लड़की का, और ये लड़की का भाई है। इस लड़के ने इस लड़की से मिलने का एक दिन प्लान बनाया कि इस टाइम पे हम लोग, इस टाइम पे मैं तुम्हारे घर पे मिलूँगा या आऊँगा। और भाई उसका गेट पर ही खड़ा है। आपसे कंडीशन देखिए, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, बॉय ने टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम पे हम लोग मिलेंगे, लेकिन गेट पर उसका भाई खड़ा हुआ है। तो आप ही मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। इस प्लान को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या ये प्लान एग्जीक्यूट होगा? क्या मतलब क्या ये प्लान काम करेगा? मतलब क्या ये दोनों मिल पाएंगे? या कह सकते हैं कि क्या जो शाहरुख खान है वो काजोल से मिल पाएगा, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है, यहाँ मैं तुम्हें इस टाइम पे मिलूँगा। चलो लेट इट बी एनीथिंग। तो हम इन दोनों लड़के लड़कियों की बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। तो क्या ये दोनों मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्लान को हमको क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस वर्ड का ही मतलब क्या है? कैंसिल, यानी कि रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब रद्द करना। ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा लेड हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है। लेड जैसे कि हम बहुत ही कम शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप समझ भी जाएंगे। दैट इज़ लड़के लड़की, तो लड़की को हटा दिया लड़का। तो लड़का जब हम व्हाट्सएप फेसबुक जब भी हम चैटिंग वगैरह करते हैं, तो हम जब भी हम उस पर टाइप करते हैं कि जस्ट लड़का, तो उसमें हम लिखते हैं लड़का, LADKA। तो KA हटा दो, तो यहाँ पे ये लेड दिखाई दे रहा है। तो लेड उसमें अगर आप मान लो इसमें KA और अगर ऐड कर देते हो, तो इस वर्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा? लड़का। यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या है? बॉय, यानी कि लड़का। हमारा आज का फोर्थ वर्ड है एफ्लिक्शन जो वर्ड है हमारा, वो किस वर्ड से मैच कर रहा है? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है इंग्लिश में जो हमारा थोड़ा राइम खा रहा है, यानी मिलजुल रहा है एफ्लिक्शन से, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, यानी इसका चारण और उसका चारण सेम हो। तो ऐसा वर्ड हमको मिला अफ्लिक्शन के जैसे इन्फेक्शन, अफ्लिक्शन, इन्फेक्शन, थोड़ा सेम नहीं लग रहा है? अफ्लिक्शन। तो इसीलिए तो आप मान लो अफ्लिक्शन को हमने इन्फेक्शन, इससे थोड़ा राइम खा रहा है, यानी कि मिलजुल रहा है प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में। इन्फेक्शन, अफ्लिक्शन, isn't it right? So well, to define this word affliction, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो किसी भी एक इंसान को अगर इन्फेक्शन होता है, तो वो
उसको क्या होता है, अगर इन्फेक्शन हो गया उसके, तो उसको क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या होगा? ऑफ कोर्स क्या होगा? दर्द होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, यानी क्या होगा? दुख होगा। तो इस वर्ड का ही मतलब क्या है? दुख, यानी कि पीड़ा। हमारा नेक्स्ट 5th वर्ड है आज का हमारा, दैट इज अवेरेंट। देखिए, इसके लिए हमारे आज की मैजिक ट्रिक क्या है? अवेरेंट। इसको भी ब्रेक कर रहे हैं। एंड पहले तो हम आपको रिलेट करते हैं थोड़ी डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। जैसे कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, जब वो वॉक कर रहा है या फिर बात कर रहा है किसी से, या फिर कुछ भी किसी भी वर्क में इन्वॉल्व है, तो वो एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, तो अगर कोई बंदा या बंदी है तो वो जनरली क्या करेगा? एक नॉर्मल तरीके से, यानी कि सामान्य तरीके से, सामान्य ढंग से क्या करेगा? कोई भी काम को करेगा। जब किसी काम को सामान्य ढंग से करता है, यानी कि इज टोटली नॉर्मल, ठीक है। अब अगर मान लो वो रात को या शाम को किसी भी टाइम पे बियर पी लेता है, 2-3 उसने लगा ली, बियर की जो कैन आती हैं उसने लगा ली, तो अब वो टोटली क्या हो गया? डेडली, ठीक है। और फिर वो अब उसके चलने का ढंग, यानी कि अब वो चलेगा तो उसके चलने का ढंग क्या उसका सामान्य होगा? नहीं। क्या मतलब कैसे चलेगा हमारा वो? एकदम मतलब एकदम टल्ली होकर चलेगा, यानी कि टोटली क्या वो तो जो उसकी जो कंडीशन होगी चलने की, तो वो सामान्य होगी या असामान्य होगी? कैसी होगी? ऑब्वियसली कैसी होगी? असामान्य। और सेम उसके बोलने का ढंग और उसका काम करने का ढंग भी कैसा होगा? सेम वही। क्या अभी जो वर्ड आपने सुना कैसा होगा? असामान्य, यानी कि नॉर्मल से अब वो क्या हो जाएगा? टोटली एबनॉर्मल। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। तो किसी से कहेगा ए चल हटिया साइड से, भले सामने कोई हो चाहे ना हो, चलो ठीक है, तो वो अलग बात रही। लेकिन अगर एक तो इस अवेरेंट को कैसे याद करना है? अ बियर, ठीक है, तो इसमें लगाना है अ बियर। देखो हमने इसमें बर को बियर थोड़ा यूज कर दिया है और एंटी आंट। अगर एक बियर, एक आंट, एक चींटी, आंट का मतलब चींटी, अगर एक चींटी बियर पीती है तो वो कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? असामान्य, यानी कि एबनॉर्मल, ठीक है। आज देन our next word is abash. So our next word is abash.